Now we are going to continue with the brain teasers. Question number 6. Brain teasers. Question number 6. First part. Beta first part is 2 raised to the power x plus 2 raised to the power x plus 2 raised to the power x is equal to 192. देखो इसको कैसे करना है. यहाँ पे 2 raised to x कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3. कितनी बार आ रहा है? 3. तो 3 multiplied by 2 raised to the power x is 192. अब ये 3 है, इसके साथ x तो नहीं लगा ना, तो आपने 3 इंटू 2 नहीं करना कभी भी. ये वाला 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 2 रेज़ बाय x इज इक्वल टू 192 बाय 3. 192 को 3 से डिवाइड किया 64. अब क्या अगला स्टेप होता है, हमें इनके बेस सेम करने हैं. तो 64 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 6. सिंस बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. ठीक है, बेस क्योंकि सेम है तो हमें पावर्स को इक्वेट करो. दोनों का बेस 2 है तो पावर इसकी x है, इसकी 6. सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 6. तो बेटा फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x है. कितनी बार? 3 टाइम. तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 192. 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया. तो 2 रेज़ टू द पावर x कितना बन गया? 64. 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 रेज़ पर 6 हो गया. सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स आर इक्वेटेड. तो पावर्स इक्वेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. आवर सेकंड पार्ट इज 8 रेज़ टू द पावर 255 इज इक्वल टू 32 रेज़ टू द पावर x. बेटा 8 और 32 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स अगर बनाए तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 8 एज 2 क्यूब. क्लियर. और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5. क्यों किया हमने ऐसे? क्योंकि हम दो नंबर्स को, एक्सपोनेंट्स को तभी इक्वेट कर सकते हैं अगर उनके बेसिस सेम हो. तो बेसिस सेम करने के लिए इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए. और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 255 से. और यहाँ पे 5 हो गया मल्टीप्लाई x से. जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 765. ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5x. फिर से वही चीज, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. क्योंकि बेसिस सेम है तो हमने क्या किया, पावर्स को इक्वेट कर दिया. तो क्या आ गया? 765 इज इक्वल टू 5x. तो x आ गया हमारे पास 765 बाय 5. तो ये आ जाएगा 153. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 153. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनके बेसिस को सेम किया. 8 को लिख दिया 2 क्यूब, 32 को लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 5. फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई, बेसिस सेम हो गए, देन पावर्स वर इक्वेटेड. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. 6th क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. Our 6th question, third part is 2 raised to the power 2x plus 2 is equal to 4 raised to the power 2x minus 1. तो फिर से क्या करना, we have to equate the पावर्स. पावर्स कब इक्वेट होती है? जब बेसिस सेम हो. तो बेस इस साइड तो 2 है, इसको हम फर्दर नहीं और प्राइम फैक्टराइज कर सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर नंबर है ये. लेकिन हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. 4 इज रिटन एज 2 स्क्वायर. ठीक है. अब क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाइड. तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया. तो 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4x माइनस 2. फिर से वही चीज बेटा, बेस सेम हो गए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर दिया. तो क्या बन जाएगा, इस साइड पावर है 2x प्लस 2
और दूसरी साइड की पावर है 4x माइनस 2। आफ्टर दैट सॉल्व इट, वेरिएबल्स को एक साइड ले आइए। 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 2। क्या बन गया? माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 4/2। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज 2। फिर से रिपीट करते हैं स्टेप्स। हमने पावर्स को इक्वेट करना है, दो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कब कर सकते हैं? जब उनके बेसिस आर सेम। तो बेसिस सेम करने के लिए हमने क्या किया? 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। 4 इज रिटन एज 2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लिखने के बाद हमने क्या किया? पावर की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद बेसिस सेम हो गए थे, पावर्स वर इक्वेटेड एंड आंसर इज x इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? चलिए 7th क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज होकर भी पेपर में बहुत बार आता है बच्चे। सो लिसन केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। 7th क्वेश्चन, 4 raised to the power x minus 4 raised to the power x minus 1 is 24। अब इसमें बेस कैसे सेम करें? बीच में तो माइनस का साइन आ गया, हम तो नहीं इसको ऐसे कर सकते है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, इसको लिखोगे 4 raised to the power x माइनस, यहाँ पे ना बेटा पावर्स अलग अलग लिख रही हूँ। 4 raised to the power x इंटू 4 raised to माइनस 1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। x रेज पर a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर a इंटू एक्स रेज टू दी पावर b। यहाँ पे 4 रेज टू दी पावर x अकेला है, इसके साथ इंटू 1 कर दो। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से 4 रेज टू दी पावर x हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक, तो क्या बन गया? यहाँ से 4 रेज टू दी पावर x बाहर चला गया, व्हाट इज लेफ्ट? 1। यहाँ से 4 रेज टू दी पावर x बाहर निकल गया, क्या बच गया? 4 रेज टू दी पावर माइनस 1। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल, इसको हम लिखेंगे 1/4। क्लियर? अब 1/4 लिखने के बाद इसका एलसीएम लो 4। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 4, 1 हो गया 1/1, तो क्या बन गया? 4 माइनस 1 अपॉन 4, और 4 माइनस 1 इज 3/4। 4 माइनस 1 3 हो गया, तो हमारे पास आ गया 4 रेज टू दी पावर x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको लिखोगे 24, ये 3/4 उस साइड जाके बन गया 4/3, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कटिंग हो गई। तो 4 रेज टू दी पावर x आ गया इज इक्वल टू 32। अब हम इसमें बेसिस सेम कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, बीच में माइनस का साइन था। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे? हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 32 क्या हो गया? 2 रेज टू दी पावर 5। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर 2 रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 5। फिर वही चीज, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने इक्वेट किया, क्या बन गया बेटा? 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5/2। बस इसके मैं स्टार्टिंग स्टेप्स रिपीट करूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप मेन है, 4 रेज टू दी पावर x ऐसा लिख लिया, इसको लिखा 4 रेज टू दी पावर x इंटू 4 रेज टू दी पावर माइनस 1। ये प्रॉपर्टी a हो गया, यहाँ पे x, b हो गया -1, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब 4 रेज टू दी पावर x इंटू 1 लिख दिया। इसको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज नंबर इटसेल्फ। अब इन दोनों में से 4 रेज टू दी पावर x इसमें भी था, 4 रेज टू दी पावर x यहाँ पे भी था। हमने इसको कॉमन लिया, क्या बन गया? 4 रेज टू दी पावर x, ब्रैकेट में रह गया 1, और यहाँ पे रह गया 4 रेज टू दी पावर -1। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया नेक्स्ट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हॉर्स। ठीक है, हॉर्स क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हॉर्स क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए 6 रेज टू दी पावर, हॉर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इवेल्युएट 6 रेज पर -1 माइनस 8 रेज पर -1 4 रेज पर -1 प्लस 2 रेज पर -1 माइनस 3 रेज पर -1 होल रेज पर -1। चलिए पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव्स हैं इनको पॉजिटिव करें। 1/6
1/8, ठीक है, होल पावर -1। ऐसे यहाँ पे 1/2 -1/3 होल पावर -1। पता नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं पावर को एक्सपेंड में, रेसिप्रोकल लेके बेस का। और 6 और 8 का एलसीएम 24, ये आ गया 4 - 3 पावर -1। 2 और 3 का एलसीएम 6, ये आ गया 3 - 2 पावर -1। 4 में से 3 के -1/24 बच गया है ना, 4 - 3 1/24। ऐसे 3 में से 2 माइनस के 1/6 आ गया साथ में। फिर से पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल ले लीजिए। 24 + 6, so our answer was 30. Our answer is 30. Is it clear? पहले नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव किया, उसको पॉजिटिव करने के बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके फिर से रेसिप्रोकल लेके हमने ऐड कर दिया। नाउ थॉट्स, क्वेश्चन नंबर 2। Our question is, if 3 raised to the power x minus 1 is equal to 9 and 4 raised to the power y plus 2 is 64, find a value of y upon x minus x upon y. तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो गिवन इक्वेशंस अलग अलग दी हुई हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करके x और y निकालेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 raised to the power x minus 1 is equal to 9। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर वही बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, तो x - 1 2 के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 raised to the power y plus 2। देखो 64 होता 4 का क्यूब, 64 इज 4 क्यूब। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, तो y की वैल्यू आ गई, y = 3 - 2, y आ गया 1। अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, y upon x minus x upon y। y is 1, x is 3, x is 3, y is 1। our LCM is 3, तो 1 - 9, our answer is -8/3। तो इसमें हमने क्या किया, दो गिवन इक्वेशन दी थी, उनको अलग अलग से हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया, पहले x और y। फिर जो सिंप्लीफाई करना था उसमें हमने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास आंसर आ गया -8/3। सो आवर थॉट्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एनरिचमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए इधर, enrichment question 1. Our first enrichment question is 9 raised to the power x into 3 square into 3 raised to the power -x/2 whole raised to the power -2 is equal to 1/27. Find x. सबसे पहला स्टेप होगा, हम सबका बेस सेम करें। 9x में से 9 को लिखोगे 3 स्क्वायर, ठीक है, ये ऑलरेडी बेस 3 है। यहाँ पे पावर की पावर है इसका -x/2 इंटू -2 हो गया, और 27 को लिख दिया 3 का क्यूब। तो हमारे सब जगह बेस सेम हो गए। अब देखो ये बन गया 3 raised to the power 2x इंटू 3 raised to the power 2, यहाँ 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होके ये बन गया 3 raised to the power x, और इसको भी हमने 3 raised to the power -3 लिख लिया। ना बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहाँ पे सारी पावर्स ऐड हो गई, क्या बन जाएगा 2x + 2 + x। अब 2x + x 3x, तो 3x + 2 is equal to 3 raised to the power -3। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, तो 3x is equal to -3 - 2, 3x is equal to -5, x की वैल्यू आ गई बेटा -5/3। नाउ स्टार्टिंग enrichment question number 2, let me read this statement. By what number should -3/2 raised to the power -3 should be divided so that the quotient may be -8/27 raised to -2? बेटा जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है -3/2 रेज़ पर -3 को, तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर होता है डिविडेंड।
वो नंबर क्या होता है, डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड हमारे पास हो गया -3/2 रेज़ पर -3, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमने निकालना है, वो होता है डिवाइजर। मान लेते हैं डिवाइजर x है, जो आंसर आ गया वो होता है क्वोशिएंट, है ना। तो क्वोशिएंट दिया है -8/27 रेज़ पर -2, यही हुआ। अब होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यही होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, है ना। तो डिविडेंड यहाँ पे कितना है, तो अगर हमने यहाँ पे निकाल, डिविडेंड कितना है -3/2 रेज़ पर -3, डिवाइजर कितना है x, और क्वोशिएंट कितना है -8/27 की पावर -2। वैल्यू हो गई हमारे पास -3/2 रेज़ पर -3, ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, है ना। अब हमने अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक इट्स रेसिप्रोकल, है ना। मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ पहले, -3/2 रेज़ पर -3 डिवाइडेड बाय -20/7 का स्क्वायर, -27/8 का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगी, देखना ध्यान से, -3/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3/2 की पावर 3, क्योंकि 27 होता है 3 का क्यूब और 2 होता है 8 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -3/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3/2 की पावर 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, ओके। अब दो नंबर्स हैं, डिवाइड में है, बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये बन गया -3 -6, -3 -6 इज -9। अब पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करना, वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल, ये बन गया -2/3 रेज़ टू दी पावर 9। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ तक तो सिंपल हो गया कि x की वैल्यू आ गई -3/2 रेज़ पर -3 डिवाइडेड बाय -8/27 रेज़ पर -2। यहाँ पावर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव किया डिवाइड वाले में, ये बन गया रेसिप्रोकल आके -20/7 8 रेज़ पर 2। अब -27 माइनस और बाय 8 -3/2 का क्यूब बन गया, क्योंकि 3 3 = 9, 3 = 27, 8 हो गया, 2 2 = 4, 2 = 8, और पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये बन गया -3 -6, -3 -6 इज -9, तो -9 को पॉजिटिव करना है, फिर से बेस का रेसिप्रोकल ले लीजिए, यू विल गेट -2/3 रेज़ टू दी पावर 9। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। विद दिस आवर चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स इज कंप्लीटेड।